किसने क्या सवाल उठाया, ये लोग सवाल उठाते रह जाएंगे। लाल चौक पर क्या 75 साल तक कांग्रेस को किसी ने मना किया था कि भारत का झंडा मत फहराइए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को और उनके साथ संवाद रखते हुए संगठन को मजबूत करना, जिस पर लगातार प्रयास चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में किस तरह से चुनौतियाँ देखते हैं? देखिए, आने वाले चुनाव में विकास बनाम जो कुछ लोग भ्रमजाल फैला रहे हैं विभिन्न तरीक़ों से, बिहार की जनता विकास जिस तरह से पूरे बिहार में हुआ है और जिस तरह से आपने देखा कि 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ और करीब करीब 1,46 लाख के आसपास लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिला, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जिस तरह से वृद्धावस्था, दिव्यांग और हमारे विधवा बहन का जो है पेंशन बढ़ा, और आपने देखा कि आशा बहनों का और अन्य लोगों का जिस तरह से वेतन वृद्धि हुआ है, तो विकास और एक एक लोगों का जो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, जनता पूरी तरह से उस विकास से और उस कार्य से प्रभावित है। और एनडीए के तरफ उन्होंने जो है अपना स्पष्ट संकेत दिया है कि जिस तरह से सरकार विकास कर रही है और जिस तरह से गरीबों को ख्याल रखा जा रहा है, तो एनडीए के प्रति सब लोगों की चाहत है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा है कि हमारा ये संकल्प। मैंने कहा कि किसने क्या सवाल उठाया, ये लोग सवाल उठाते रह जाएंगे। जनता विकास देख रही है और जनता जो है उनको जो सरकार सुविधा दे रही है, तो जनता को विश्वास है कि फिर से एनडीए सरकार बने। मेरा पक्ष हो गया। धन्यवाद। मेरे प्रवक्ता बताएंगे उस पर। अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। युद्ध विराम पर राहुल गांधी ने सदन में सवाल उठाया, जहां उन्होंने कहा है कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी युद्ध विराम पर बयान दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, 75 साल से कांग्रेस ने इस देश के अंदर, अगर कश्मीर के समस्या को आप देखिए तो हम लोग नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा। यानी आज़ादी के 75 वर्ष तक हमारा कश्मीर नहीं था। वहां पर एक ही देश में अलग विधान, अलग संविधान चलता था। आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लाल चौक पर क्या 75 साल तक कांग्रेस को किसी ने मना किया था कि भारत का झंडा मत फहराइए? हिम्मत नहीं था भारत का झंडा फहराने का। कश्मीर में बदलाव हुआ है, इस बात को सभी लोगों को देखना चाहिए कि जो कश्मीर में बच्चे पत्थर फेंका करते थे, आज उन बच्चों के हाथ में कलम है। ये है उपलब्धि। राजनीति में कुछ से कुछ बोल देना, कुछ से कुछ बातें बतंगर बनाते रहना, क्यों पत्थर फेंका जाता था कश्मीर में? इसका कोई जवाब देगा क्या 75 साल में? तो ये सारी बातें हैं कि कश्मीर के अंदर आज 370 धारा हटने के बाद जो है बड़ा बदलाव आया है, और यही सबसे बड़ी खूबी है।